एक व्यक्ति की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब उसकी नई नवेली दुल्हन घर पर पहुंचती है तो जितने नाते रिश्तेदार थे सब उस महिला की आवभगत में लग जाते हैं। उसको खाना खिलाया जाता है, कपड़े चेंज करवाए जाते हैं और उसको एक उसके जो बेडरूम होता है उस बेडरूम में ले जाया जाता है आराम करने के लिए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, इधर दूल्हा जो होता है उसके मन में एक अलग ही उमंग पैदा हो रही थी कि कितना जल्दी शाम हो वह अपनी पत्नी यानी दुल्हन के साथ जाकर के सुहाग रात मनाए। जैसे ही शाम का वक्त होता है वह व्यक्ति अपने पत्नी यानी दुल्हन के रूम में जाता है और बिना उससे कुछ बात किए अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है। उसको चूमने लगता है, उसके अंग को सहलाने लगता है, यानी कि जो भी प्रक्रियाएं होती है एक पुरुष के द्वारा वो तमाम प्रक्रियाएं जारी कर देता है। तभी उसकी जो पत्नी होती है वह कहती है कि कुछ बातचीत तो कर लो, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। तभी वह कहता है कि नहीं, पहले मुझे जी भर के प्यार कर लेने दो। दोस्तों, उसके बाद उसकी पत्नी जो दुल्हन थी वह कहती है कि मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, दूध रखा पड़ा है, पहले आप दूध पी लीजिए, उसके बाद पूरी रात तो बची है आपके साथ में। वह व्यक्ति कहता है चलिए ठीक है। तभी वह महिला जो दुल्हन थी वह जाती है अपने पति के लिए दूध लाती है। जैसे ही वह दूल्हा उस दूध को पीता है तो उसके शरीर में एक अलग तरह की कंपन चालू हो जाती है। वह लगभग 2 मिनट तक अपने पत्नी के साथ दुल्हन के साथ फिर से रोमांस भरे मूड में रोमांस करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो कंपन होता है वह ज़्यादा हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी बॉडी में हो क्या रहा है। वह तुरंत बेड से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद छटपटाने लगता है और उसके छटपटाते छटपटाते उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर मौका पाकर वह जो पत्नी थी वह तुरंत जो घर के नकदी थे कुछ और जितने जेवरात थे सब जेवरात अपने कब्जे में लेती है और रात ही रात मौका पा करके फरार हो जाती है। सुबह का वक्त जब होता है तो घर के जो लोग होते हैं गार्जियन सब अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि अभी दूल्हा राजा अपने बेड यानी कि जो रूम है उससे बाहर नहीं निकले। तभी उस व्यक्ति का एक लड़का होता है और उस लड़के ने जा करके अपने पापा के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। धीरे से वह दरवाज़ा को जब पुश करता है तो अंदर जाके देखता है कि उसके जो पापा हैं वह ज़मीन पर गिरे हुए हैं और उनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तुरंत वह चिल्लाना शुरू कर देता है। घर के जितने भी सदस्य होते हैं सब उस व्यक्ति को उठा करके ले जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु लगभग 5 घंटे पहले ही हो गई है। घर वालों को समझते देर नहीं लगती, वह तुरंत जान जाते हैं कि यह जो दुल्हन थी वह एक लुटेरी दुल्हन थी। वह उस लाश को लेकर के थाने में जाते हैं और थाने में जाने के बाद उस महिला के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि वह महिला हमारे अपने पति की हत्या करने के बाद वह घर के जितने भी जेवरात हैं सब लेकर के फरार हो गई है और यहाँ तक कि ये उनको मार करके फरार हो गई है। दोस्तों, वहाँ के जो बड़े साहब होते हैं तुरंत तो उनकी तहरीर पर उनका जो बयान लेते हैं, बयान लेने के बाद उनका लिखित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन देते हैं। लेकिन आखिर कौन थी वह महिला जो कि अपने पति को सुहाग रात के दिन अपने पति की हत्या कर देती है? आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी, उसका क्या मकसद रहा होगा कि उसने अपने ही पति की हत्या कर दी? दोस्तों, पूरी कहानी को आप सुनेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर उस महिला की मजबूरी क्या थी। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तक की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है आगरा, जहां की ताजमहल बना हुआ है। वहीं पर जगदीशपुर थाना कॉलोनी विकास कॉलोनी रहने वाले एक निर्मल सिंह, उनकी उम्र है 45 साल, एक बेटा है भरत सिंह, उम्र है 14 साल। दरअसल कुछ दिन पहले उस निर्मल सिंह की जो पत्नी थी वह मर चुकी हैं, उनकी जो मृत्यु हो जाती है। तभी वह अपने घर में अपने बेटे के साथ तनहा रहते हैं। घर के और भी सदस्य रहते हैं, लेकिन उनको तन्हाइयाँ कुछ ज़्यादा सताने लगती है। तभी वह एक दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी.com पर अपना आवेदन करते हैं और एक उत्तराखंड की लड़की जिसका नाम होता है रुबीना, उससे उनकी दोस्ती हो जाती है। वह रुबीना से कहते हैं कि मेरे पास एक लड़का है, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं। जो रुबीना थी वह कहती है मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो परिवार है बेहद गरीब है, मैं आपको कुछ दहेज देने की हैसियत में नहीं हूँ।
इधर निर्मल सिंह कहते हैं मुझे दहेज की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी आप इतना बताओ। तब वह जो लड़की रुबीना होती है उसकी उम्र मात्र 25 साल होती है, वह तैयार हो जाती है। लेकिन एक दिन वह एक डेट तैयार करते हैं, यानी कि 24 मई 2016 को वह उस व्यक्ति निर्मल सिंह से शादी के लिए कहती है और 24 तारीख 2016 को शादी भी हो जाती है। लेकिन 25 तारीख को जब वह उत्तराखंड से आती है तो घर वाले उसकी काफ़ी सेवा करते हैं, क्योंकि थकी मानी दुल्हन जो होती है उसकी काफ़ी जो सेवा होती है और भाव भगत होती है वह की जाती है। धीरे धीरे शाम का वक्त होता है। जो निर्मल सिंह होते हैं वह सोचते हैं कितना जल्दी शाम हो जाए, मैं अपनी धर्म पत्नी दुल्हन के साथ जाकर के सुहाग रात मनाऊं। लेकिन तभी वह महिला का जब पति उसके रूम में जाता है, टूट पड़ता है बिना कुछ बातें किए, तो वह महिला कहती है कि मैं तो आपसे प्यार करने के लिए पूरी उम्र आपके पास हूँ, आप कृपया मेरी बात सुने, मैं घर में आपके लिए दूध लाकर रखी हूँ। तभी वह महिला जाती है, दूध लाकर देती है और उनकी दूध पीने के बाद उस निर्मल सिंह की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इधर जब घर वाले उस शव को लेकर के थाने पर जाते हैं, थाने पर जाने के बाद उस महिला को बारे में जब बताया जाता है तो उत्तराखंड से पुलिस की टीम तुरंत उसे रुबीना को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तब वह कहती है कि दरअसल मेरा इनका मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गलती से जो दवा थी वह कुछ ज़्यादा हो जाती है डोज, इस कारण इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों 2016 में जब उनकी शादी होती है, शादी के अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है दूल्हे की। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन 16 मई 2025 को आगरा की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, जो कि जज साहब हैं वहाँ के विराट कुमार श्रीवास्तव और उनकी पूरी टीम जब सुनवाई करती है, सुनवाई करने के बाद इस महिला का बयान लिया जाता है। बयान के बाद उसको आजीवन कारावास और 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है कि यह महिला इसी जेल में रह कर के काम करेगी और जो भी खर्च है सब यह कोर्ट को जेल को दे देगी। यानी कि जो भी वह काम करके पैसा कमाएगी, सारा भुगतान, वह जो जुर्माना उसके ऊपर लगा हुआ है वह उस जेल में वह पे कर देगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी मुकदमा जब कोर्ट में कार्रवाई चलती है तो लोग काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करते हैं कि आखिर क्या फैसला आया क्या नहीं आया। लेकिन यहाँ पर लगभग 7 से 8 साल बाद उस महिला का निवारण हुआ कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति जो कि निर्मल सिंह अपने प्रेम, अपने आप की तन्हाइयों को भुलाने के लिए एक दूसरे का सहारा पाना चाहता था, लेकिन उसके साथ प्रकृति ने कुछ ऐसा अन्याय किया कि उस महिला के द्वारा उसने अपने पति की ही हत्या कर दी। दोस्तों, वैसे कोर्ट ने उस महिला के लिए जो सज़ा सुनाई है, क्या वह सज़ा सही है या उस महिला को सजाए मौत देनी चाहिए थी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।